चलो आज से फिर हम लोग जो दिन पढ़े थे बाकी था, आज फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप सब आदमी को मेरा आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रहा है? हेलो। ठीक है। वो दिन जो बताए थे उसमें क्या बना है, कुछ पूछना है क्या कोई? अच्छा, बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है ना? हेलो। बोर्ड पे साफ साफ दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है। कह रहे थे कि उस दिन बनाए हो तो कोई पूछना भी है। उस दिन जो बताया गया था आप लोगों को माध्य निकालना, दो तरह से बताते हैं, एक वर्गीकृत था एक अवर्गीकृत था, दोनों को कैसे बनाते हैं। उसके बाद एक लाइन वाला था सिंपल डाटा, उसको कैसे बनाना था बताया गया था। और आज हम आप लोग को बताते हैं अज्ञात ब्रह्मवार्ता कैसे निकालते हैं। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं अज्ञात ब्रह्मवार्ता कैसे निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन रहेगा इस टाइप के, वर्ग अंतराल बारंबारता जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता 5 है, 15 है, फिर 15 है, 3 है और 6 है। इसका माध्य दिए हुए हैं, माध्य दिए हुए 25, तो p बराबर हुआ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सब आदमी को? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना? चलिए, एक क्वेश्चन है। उस दिन बताया गया था कि माध्य कैसे निकालते हैं। उस दिन बताया गया था कि माध्य कैसे निकालते हैं, और आज बता रहे हैं कि अज्ञात ब्रह्मवार्ता माध्य दिया रहेगा कि इसमें से कोई एक ब्रह्मवार्ता को छोड़ दिया रहेगा, उस ब्रह्मवार्ता को निकालना है। कैसे निकालना उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे माध्य अगर निकालना तो माध्य का फॉर्मूला का ही पालन करेंगे, और सेम टू सेम उसी को कैलकुलेशन करते चलेंगे और अंत तक हमें पी का मान निकल जाएगा। देखिए बहुत इजी है, आप ध्यान दे देंगे, देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, अंतराल और इधर बारंबारता, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपकी, अब देखिए ब्रह्मांडता भी इसको लिख देते हैं, 5, 15, 15 की 6। और देखिए इसमें क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह वाला जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तो वर्ग अंतराल वाली माने वर्गीकृत ब्रह्मांडता सारणी का हम वर्ग अंतराल निकालने के लिए पहले माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो फिर उसी तरह यहाँ क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह। आ रहा समझ में? वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, जैसा कि उस दिन बताया गया था, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च सीमा कितना, ये उच्च सीमा है ये निम्न सीमा है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के दूसरे भाग उस दिन शॉर्टकट तरीका बताए थे कि कैसे निकालेंगे। सबके बीच के देखिए 10-10 का अंतर है, डिफरेंस सबके बीच के 10-10 का अंतर है। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी। एक का निकाल करके और सब में 10-10 जोड़ते चले जाएंगे। देखिए ये दोनों में 10 में 0, ये उच्च सीमा है निम्न सीमा है, तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए वर्ग चिन्ह बराबर आपको बताया गया था
उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये फॉर्मूला था। उच्च सीमा कितना है आपका 10 और निम्न सीमा 0/2, कितना हो जाएगा 10/2, कट किया 5, इसमें 5 आ गया। अब देखिए सबके बीच का अंतर कितना है 10 10 है, तो इसमें भी क्या करेंगे 10 10 को बढ़ाते चले जाएंगे, तो 15, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, 15 में फिर 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45, सबका वर्ग चिन्ह निकल गया। यानी एक को निकाल करके हम इस ट्रिक के द्वारा सबका आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग चिन्ह। एक को निकाल लेंगे, जितना इधर इसमें अंतर होगा उतना अंतर क्या करेंगे सब में बढ़ाते चल जाएंगे, इससे आपका समय का बचत होगा। ठीक है, अब देखिए वर्गचिन्ह क्या बढ़ता क्या होता है, एफ होता है फ्रीक्वेंसी, वर्गचिन्ह होता है एफ। अब यहाँ पे एफ गुने एक्स निकालते हैं, उसी जैसे कि बताया गया था, एफ गुने एक्स निकालते हैं, एफ गुने एक्स यानी एफ को एफ में एक्स में गुना करना है, एफ है एक्स से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 25, 15 में 15 से गुना करें कितना हो जाएगा, 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225, अब 15 में 25 से फिर गुना करेंगे, यहाँ 15 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 25 से गुना करें, 15 में 5 से गुना करें, 15 25 75 के 5 हासिल 7, अब 15 दूना 30 और 7 37, हो गया 375, और फिर 30 से 35 में गुना करें कितना हो जाएगा 35p, अब 6 से 45 में गुना करेंगे तो 6 25 30 के 0 हासिल 3, और 6 चौका 24 और 3 27, आ गया, गुना कर दिए। अब क्या करेंगे हम लोग इसको ऐड करेंगे, टोटल 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 जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, टोटल यानी कुल, टोटल जोड़ेंगे, इसको किसको जोड़ना है तो एफ एक्स, एफ वाला को जोड़ना, बराबरता को जोड़ना है और एफ एक्स वाला को जोड़ना है, इसको जोड़ना है इसको जोड़ना है, इसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, पहले सबसे पहले तो पी है तो पी को अलग छांट दीजिए, क्योंकि पी क्या जाति अलग है, पी नहीं जुटेगा, पी नहीं जोड़ेंगे, पी सॉरी जोड़ेंगे लेकिन अलजेब्रा की तरह पी अलग है, नंबर में नहीं जुटेगा, तो पी प्लस हो जाएगा 15 5 20, 20 15 35, अब 35 6 41, 30 को 15 15 30, 5 35 35 45 1 41 प्लस पी हो जाएगा, पी अलग है, चलिए 41 पी नहीं लिखेंगे जोड़ में है, 41 बहुत आदमी क्या करता है 41 पी कर दिया, 41 पी गुना में हो गया, 41 पी नहीं करेंगे 41 प्लस पी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए 35 पी अलग है, तो 35 पी को पहले अलग लिख देंगे जोड़, अब ये सबको जोड़ेंगे 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 2 2 4 1 5 7 12 12 7 9 9 हासिल 1 3 2 5 7 1, एक बार फिर चेक कर लेंगे, ये 35 है, 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1, 3 2 5 से 5 7 12 12 के 9 हासिल 1, 3 2 5 2 7 1 8, आ गया, जोड़ लिए 3 895 प्लस 35 पी, कोई दिक्कत। अब इधर देख लीजिए, अब नीचे देख लीजिए, अब माध्य निकालना है, इतना कर यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमको नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ होगा समझने में। अब क्या करेंगे माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर क्या हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, बताते सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए इधर हम बना देते हैं, माध्य आपको कितना दिए हुए इसका 25, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 25 दिए हुए है, तो माध्य कितना हो गया 25 बराबर एफ एक्स कितना है, माने एफ सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, यानी एफ एक्स का कुल योग, एफ एक्स सही है, एफ एक्स का कुल योग कितना है 895 प्लस 30 की
बटे एफ का जो कितना है 41 प्लस 3। आगे अब क्या करेंगे, इसको हल करना है तब बाई क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, हर अंक के नीचे एक होता है, यहाँ पे और देखना नहीं भूलेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, बाई क्रॉस गुना इस टाइप के रहता है, कैंचिया गुना आता है सबको, बाई क्रॉस गुना ऊपर के नीचे से नीचे को ऊपर से गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 41 प्लस 3 में 25 से, और इधर 895 प्लस 30। अब गुना कर दीजिए, 25 से सब में गुना होगा, तो 25 में 41 में 25 से गुना करेंगे, 5 5 का 20, 2 4 8, और 35। ठीक है, अब गुना कर दिए यहाँ पे, 5 5 5 का 20, 2 4 2 8, कितना हो जाएगा 5 2 10, कितना आ गया 10 125 प्लस 25 पी बराबर 895 प्लस 35 पी। अब क्या करेंगे, पी वाला को एक बदल, बिना पी वाला को एक बदल करना है, तो क्या करना है 25 पी इधर है पहले से, इधर जोड़ में है तो उठा के इधर लाएंगे तो 35 पी, घटाओ में आ गया, अब बराबर 895, और जोड़ है तो घटाओ में आ गया 10 125। अब घटा देंगे 25 पी में से 35 पी किया तो 10 पी, -10 पी बराबर 10 125, 895 घटा देंगे 0, 5 में 5 या 0, कितना बचा ये 12 12 से 9 गया 3, 9 में 60 गया 130, माइनस 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 कट गया, तो पी बराबर 130/10 कट गया, तो पी बराबर 13। यही निकालना है अज्ञात ब्रह्मांड। आया समझ में, यही पी बराबर निकालना है, दिखाई दे रहा ना, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, आया समझ में, यदि समझ में आ गया तो इसको उतार उतार लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए जल्दी 2 मिनट में, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और लोग ले लिया। हेलो, क्या 2 आदमी आज नहीं है, कौन कौन 2 आदमी नहीं है। सब आदमी स्क्रीन शॉट ले लिया, और सब काम कर रहा है बोल रहा है। तो सामने जो है, माइक को अनम्यूट, माइक पर दबाओ, माइक पर जो क्रॉसिंग है क्रॉसिंग कट जाएगा, उसके बाद वहां से बात कर सकते हो, फिर बंद कर सकते हो। उतार लिया आप लोग, स्क्रीन शॉट ले लिए। अच्छा, आप लोग बुक में देखिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बनेगा, पेज नंबर 3692 देखिए, तो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है बोल सकते हैं। ये आप क्वेश्चन का पेज नंबर
चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसका बारंबारता है 7, 3 और 7, 10, x, 13, y, 10, 14 और 9। इसका माध्य दिए हुए हैं, माध्य बराबर 42। तो x और y के मान निकालना है, मान निकाले। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या था, एक बारंबारता निकालना था, एक निकालना था एक का। इसमें दो माने एक अज्ञात बारंबारता का निकालना था, इसमें दो अज्ञात बारंबारता निकालना है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें x और y दोनों का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम ऑप्शन के निकालेंगे, जहां पे उस वक्त p से गुना किया ओनली p से गुना किए हैं, इसमें p और x दोनों से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, वर्ग अंतराल लिखेंगे उसी तरह, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे आ गया बारंबारता। छोटू माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। वर्ग अंतराल 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। सबसे पहले इसको हम नोट कर लिए, जैसा था इसको क्वेश्चन बनाने के बाद हम इसको सजाएंगे। लिख लिए, उसके बारंबारता कितना है, तो बारंबारता कितना है, बारंबारता पहला का 7 है, 10 है, x है, 13, y 10, 14 और 9। और इस तरह से टोटल इसमें दिया होगा, टोटल इसमें दिए हुए 100, कुल क्या दिए हुए हैं, 100 दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाना है हमको, एक्स और वाई दोनों के मान निकालना है, यहाँ टोटल दिए हुए हैं और यहाँ पे वर्ग अंतराल है, बारंबारता है। तो सबसे पहले उसी तरह हम लोग चलते हैं, फर्स्ट की इसका क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे, बारी बारी से वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको बारी बारी से वर्ग चिन्ह निकालना नहीं है, पहले क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, जितना सबके बीच का अंतर होगा उतना अंतर क्या करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या अंतर कितना है, 10 का अंतर है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी सब में 10-10 का अंतर है। एक का निकाल करके सब में 10 10 ऐड करते चला जाएगा, और इसको दिन आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह, क्या निकाले, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे, तो वर्ग चिन्ह बराबर जस्ट थोड़ा पहले पता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा,
उस सीमा प्लस न्यून सीमा बटे 2 वर्ग चिन्ह बराबर उस सीमा प्लस न्यून सीमा बटे 2 होता है। तो उस सीमा और न्यून सीमा को 2 से दोनों दो दो से भाग देना, तो दोनों के 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 से 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब देखिए सब में 5 5 के 10 10 का अंतर है, तो 5 5 10 10 सब में बढ़ा देंगे, बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ाइए। इसका क्या हो जाएगा 10 है 5 है तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15 फिर 15 आ गया 15 में फिर 10 जोड़ेंगे 25 25 में 10 जोड़ेंगे 35 35 में 10 जोड़ेंगे 45 45 में 10 जोड़ेंगे 55 55 में 10 जोड़ेंगे 65 65 में 10 जोड़ेंगे 75। अगर विश्वास नहीं तो चेक कर लो लास्ट में उस सीमा पर से बराबर उस सीमा प्लस इन सीमा इन दोनों को जोड़ दो 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा 150 2 से भाग दो 75 आ गया। देखिए तो कहने का मतलब इसमें किसी को भी चेक कर लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग इतना ही आएगा। जब यहाँ यहाँ पे दोनों मतलब सब में अंतर बराबर है तो यहाँ पर भी सब में अंतर बराबर ही आएगा, इसी अंतर। अब क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह क्या होता है एक तो होता है परमवार का एक होता है, तो उसी तरह यहाँ पे एक गुने एक करेंगे, ठीक है। एक गुने एक करेंगे यानी दोनों को गुना कर करके हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, दोनों को गुना करके लिखेंगे। अब गुना करके लिखेंगे गुना के साथ बचे 35 10 में 15 से गुना करेंगे 150 25 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 25 1 13 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 25 65 के 5 हासिल 100 और 13 किया 39 40 41 42 43 44 45 455 13 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 455। अब 45 में वाई से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 45 वाई। अब 10 में 55 से गुना करेंगे तो 550। अब 14 से 65 में गुना करना है, 14 से 65 में गुना करना है तो गुना कीजिए 14 25 70 के 0 हासिल 7 और 14 छक 84 84 में 7 जोड़ेंगे तो कितना 84 85 86 87 88 89 90 और 91 आ गया। उसके बाद 9 में 75 से गुना करेंगे तो 9 25 45 के 5 हासिल 4 9 7 63 64 65 66 67 675 सबको गुना करना है। यहाँ पे हम सबको गुना कर दिए, तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो 25 एक और 45 वाई दोनों अलग अलग है, इसको क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे 25 एक प्लस 45 वाई मतलब पहले लिख देंगे और जो बिना एक वाई वाला है उसको हम जोड़ देंगे। ये दोनों अलग अलग जाति का है, दोनों को अलग अलग कर दिए और बाकी जितने हैं सबको 35 150 455 550 910 675 ये सबको जोड़ेंगे दोनों की साइज करते हैं, ठीक है। अब जो ये 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 5 5 10 5 15 के 5 हासिल 1 5 3 8 8 5 13 13 5 18 19 20 7 37 20 7 27 के 7 हासिल 2 5 3 8 8 5 13 13 5 18 19 1 20 7 27 के 7 हासिल 2 ये 3 4 7 7 5 12 12 12 9 21 21 6 27 कितना आ गया 2775 2775 प्लस 15 25 एक्स प्लस 45 वाई, ठीक है। मैंने 2775 प्लस 35 25 एक्स प्लस 45 वाई लिख दिए। अब देखिए इस सब का जोड़ कितना है 100, इसका मतलब सब का जोड़ कितना है
100 है तो पहले क्या करेंगे, ऊपर कितना है 7 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 13 प्लस वाई प्लस 10 प्लस 14 प्लस 9 बराबर कितना 100। ये सब मिला के ना 100 है। अब जोड़ दीजिए नंबर को, कितना है 7 है 10 है 13 है 10 है 14 है 9 है, सबको पहले जोड़िए 7 3 10 10 9 19 20 3 23 के 3 हाथ से 2 1 3 4 5 6 यानी 63 63 प्लस 1 प्लस वाई बराबर कितना 100। 63 प्लस 1 प्लस वाई बराबर 100। ये सब नंबर को जोड़े हैं तो कितना है 63, ये 63 प्लस 1 प्लस वाई बराबर 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100 और 63 जोड़ में है तो घटाओ में नहीं आएंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, घटा दीजिए 10 में से 7 की 10 में से 3 गया 7 कितना था 9 9 में से 100 गया 37। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, कितना मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, अब चलेंगे हम लोग माध्य निकालने पर। तो माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो अब देखिए माध्य कितना दिए हुए हैं 42 यानी बोले तो 42 यहाँ दिए हुए हैं और सिग्मा एफ एक्स कितना है 2775 प्लस 25 एक्स प्लस 45 वाई बटे कितना एफ एक्स के मान कितना है 100। एफ एक्स टोटल 100 है, 100 बैठा दिए। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो 2775 प्लस 25 एक प्लस 45 वाई बराबर कितना 4200 आ गया। अब क्या करेंगे 25 एक्स प्लस 45 वाई बराबर 4200, अब जोड़ है तो घटाओ में आ जाएगा 2775। अब यहाँ सब में 5 कॉमन ले लो ना, 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 से, चूंकि कॉमन क्यों लेंगे 5 से कटने वाला है, 5 से कॉमन ले लीजिए, कितना 5 कॉमन लेंगे तो 5 एक्स प्लस 9 वाई बराबर, यहाँ घटा दीजिए 4200 में से 2775 घटाइए 10 में से 5 गया 5 कितना बचा 9 9 में से 7 गया 2 कितना बचा 11 11 में से 4 7 गया 4 ये बचा 3 3 में से 2 गया 1 यानी 1425। तो 5 एक्स प्लस 9 वाई बराबर 1425 बटे 5। अब 5 से भाग दे दीजिए तो 5 गुना 10 कट गया 8 पचे 40 2 आ गया 5 5 50 25 285। तो 5 एक्स प्लस 9 वाई बराबर 285 इक्वेशन सेकेंड। इतना आ गया, यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आया, यहां तक किसी को दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेके दो फर्स्ट और सेकंड समीकरण आ गया, इसको समीकरण हल करने की विधि युक्तिकरण प्रतिस्थापन तुलनात्मक कोनो एक विधि पे हल करना है तो हम लोग इसको युक्तिकरण पे हल करके इसके के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसको मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब आदमी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं आता है अपने जो पापा को मम्मी को कह के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, अगर अपने नहीं लेने आ रहा है तो सब आदमी ले लिए चलो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिए ना सब आदमी, ये और लोग बोल नहीं रहा ना, पता नहीं दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है।
चलिए इसको हम क्या करते हैं, इधर से निकालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 27 सॉरी 37, और दूसरा कितना है 5x प्लस 9y बराबर 285। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सोल्व करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए इसमें अगर 5 से गुना करके दोनों को घटाने पर लिखते हैं तो कट जाएगा, इसमें 5 से गुना करेंगे वो एक बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से गुना, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, 5 से गुना करके सेकेंड को घटाने पर, तो 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y, 5 से गुना दोनों में होगा जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। 5x प्लस 5y बराबर 5 से गुना करेंगे 7×5 = 35 के, 5 हाथ से 3, अब 5 × 15, अब 15 3 18। अब क्या हो जाएगा 5x प्लस 9y बराबर 285। हटाने में चिन्ह चेंज हो जाता है, कट गया 5y में से 9y गया तो -4y, यहाँ 185 में से 285 गया तो -100 कट गया, तो y बराबर 100/4 यानी कट गया 25, तो y के मान कितना आ गया 25। अब x प्लस वाई बराबर 37 है, x के मान नहीं मानो, y के मान 25 आया बराबर 37, कितना हो जाएगा इधर देख लीजिए, x बराबर 37 और जोड़ है तो घटाओ में 25 यानी घट जाएगा तो 12, x के मान 12 और y के मान 20। ये आंसर है। आया समझ में, यही आपका आंसर हो गया। आया समझ में सबको। अच्छा ये रामजीत है कि नहीं ऑनलाइन, कहाँ है, अपने मोबाइल पे क्या आपके साथ, तो चलो ठीक है। रोशन आया समझ में, तो तूफान तूफान समझ में आया। यदि आवाज सुन रहे हैं तो माइक का जो ऊपर जो आपके नाम के सामने माइक है, जो माइक पर क्रॉस का चिन्ह लगा उस पर दबाइए, माइक के अनम्यूट हो जाएगा, उससे आप बात कर सकते हैं। तूफैल, चलो कोई बात नहीं, नहीं आवाज पहुंच रही है तो उतार लिए, आया समझ में। हाँ बाहर निकल गया, नहीं पांचों तो है, कौन कौन है। हाँ वही रिफत है, हाँ ठीक है। रिफत समझ रही है, रिफत, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब देखिए इस तरह से आप लोग को किताब में जो भी क्वेश्चन है इस टाइप का बन जाएगा 9 तक, ठीक है। आपको उस दिन जो बताया गया था इसमें बना है आप लोग, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बना हो।
अज्ञात ब्रह्मांड निकालने पर जो प्रश्न था ये आपको बना दिए 7 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है सब बन जाएगा। और इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोग बनाए हो नहीं बना हो, नहीं बनाए हो आप लोग? देखो तो घर पे बैठ के क्या करते हो, इसको बनाओ पहले। ठीक है, सब में ब्रह्मांड निकालना है, पद वितरण विधि से भी बताना है, बना निकालना है तो कम से कम बनाइए, उसके बाद हम आगे विधि बताएंगे। तब अगर हम एक ही बार बता देंगे तो बाउंस करेगा, कैसे बना पाओगे? इसलिए आपका क्वेश्चन जो है एक से लेकर जो भी है, कहीं जो भी किताब आपके पास है, जो भी किताब आपके पास है उस किताब में से स्टैटिक यानी सांख्यिकी माध्य चैप्टर निकालिए, उसका जो एक्सरसाइज है इस टाइप के क्वेश्चन उसको बना लीजिए। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता तो उसको आप क्वेश्चन नंबर बता के आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर एक बार भी पड़ेगा, कैसे बनाओगे, सोचोगे अपने में कोई फायदा तो होगा नहीं। और किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। और किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। इसमें अभी बहुत सारा विधि बाकी है, पद विचलन बाकी है, लघु रीति बाकी है, आगे पद विचलन विधि से हल करना है। और भी टारगेट क्वेश्चन है तो सभी बताना है। तो जो आपको बताया गया उस चीज को पहले सबसे पहले पूरा तो कीजिए। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत छोटू? इसमें तो बना है कि नहीं आप लोग? अभी अज्ञात ब्रह्मांड दो को बताया गया है, दोनों कैसे बनता है, जितने भी किताब है जहां जहां से किताब के क्वेश्चन मिलता है वहां से लेकर के आप इसको बना सकते हैं। अगर नहीं बना तो फिर अगर किसी एक के भरोसे पे रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसको फिर आप लोग नोट कर लिए हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन को पहले फिल कीजिए। दो टाइप को आप बता के दोनों टाइप के लिए आप लोग कंफर्म कर लेते हैं, अगर आपके दिमाग में बच जाता है बना बना लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद अभी आता है और विस्तार, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल में चेंज करने वाला, 10 से कम, 20 से कम, 10 से अधिक, 20 से अधिक, तो भी क्वेश्चन बताना है। तो सबसे पहले कहने का मतलब है कि जो पढ़ ली उसको कंप्लीट तो कर लीजिए। तो आज क्या है, इसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर कल सोमवार को भी क्लास होगा क्या? ठीक है, नहीं फिर बीच में भी आपको व्यवस्था दिया जाएगा, आपको नोटिस बोर्ड में मैसेज दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, या 10 तक के क्वेश्चन को जो है 10 तक के क्वेश्चन हम देख रहे हैं कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग के पास ये किताब है, आर्य सतपाल की किताब है तो 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, 10 तक बना लेंगे। उसके बाद पद विचलन विधि है तो कल्पित विधि पद विचलन विधि दोनों एक ही प्रोसेस आता है, तो आपको हम कल बता सकते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए, तो कल ना होगा तो आपको स्पेशल क्लास मिलेगा। ठीक है, यदि आप इसको बना लेते हैं तो कल स्पेशल क्लास आपको इतना ही बजे मिलेगा, पद विचलन विधि का, और नहीं तो फिर सोमवार को। इसको बना लीजिए, मैसेज नोटिस बोर्ड पे मैसेज कर दीजिए कि हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, नोटिस बोर्ड देख रहे हैं ना, नोटिस बोर्ड पे मैसेज कीजिएगा कि हाँ नहीं बना है या बना है, कौन नहीं बना है। और बन गया, ओके हो गया तो हम कल आपको नोटिस बोर्ड में मैसेज देंगे, जिसके माध्यम से आप कल की आप एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना इसमें रहने दीजिए। ठीक है, ओके, बाय।